दोस्तों मैं हूँ सुधामनी। आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्रियम्बल का इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से। तो चैप्टर 4 पॉलिटी में प्रियम्बल बताया गया है। उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अडॉप्ट किया था। वैसे तो बहुत सी कंट्रीज़ ने इसे अडॉप्ट किया है, उनमें से एक इंडिया भी है। प्रियम्बल को इंट्रोडक्शन बोला जाता है, प्रीफेस कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको समरी भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक एन.ए. पालकी वाले ज्यूरिस्ट है, उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल किस चीज़ पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने किया था उसमें बेस्ड है। और ये अमेंडमेंट जो प्रियम्बल हुआ है ये किससे हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। प्रियम्बल में एक टेक्स्ट मेंशन है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टू सिक्योर और टू ऑल सिटीजन्स, कि हमारे सिटीज़न को सिक्योर करेंगे। जो हम पीपल ऑफ द इंडिया सोवरेन है, हम किसी के अंडर में नहीं है। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट हमारे प्रिंसिपल्स। सेकुलर है, कोई भी एक रिलीजन को लेकर नहीं चलते। डेमोक्रेटिक है जिसमें डेमोक्रेसी वर्क है। रिपब्लिक, जस्टिस, जस्टिस हम किसको देते हैं? सोशल, इक्वल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किसका? थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ का। इक्वालिटी, स्टेटस की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, जिससे हम इसको प्रमोट करें सबके बीच में। फ्रेटर्निटी क्या होता है? मतलब ब्रदरहुड, ठीक है। ऐसी डिग्निटी जिसमें हम इंडिविजुअल की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंशन करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। यह बाय अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिफ्ट टू। इसमें क्या कहता है? आज सेल को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है। पहला सोर्स, सोर्स जो हमारा अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें अपन की क्या बात की कि हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? पीपल से मिलती है, वो है सोर्स ऑफ पावर। सेकंड नेचर, नेचर कैसा है इसका? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ओके एसेट्रा। ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, ऑब्जेक्टिव इसका जस्टिस प्रोवाइड करना। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें कुछ कीवर्ड्स है प्रियम्बल में जो हमें मेंशन किए गए हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सोवरेन, फर्स्ट कीवर्ड है सोवरेन, मतलब इंडिया किसी पे डिपेंडेंस नहीं है, ना ही वो किसी के अंदर है, मतलब कोई इसका डोमिनियन नहीं है। ओके, मतलब ये जो हमारा इंडिया है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई अथॉरिटी इसके ऊपर रूल नहीं कर सकती, कोई इसके ऊपर नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन। इंडिया जो अपने अफेयर्स है, मतलब कुछ भी डिसीजंस है उसको फ्रीली कंडक्ट कर सकती है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली। इस डेमोक्रेटिक फीचर के अंदर ही 1949 को हमने क्या किया? फुल मेंबरशिप ले लिया और अपन ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में। फिर क्या हुआ? जो ब्रिटिश क्राउन को हमने अडॉप्ट किया, हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। फिर इंडियन मेंबरशिप को हमने लिया किसमें? यूएनओ में। इंडिया कैन एक्वायर, इंडिया फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है या सीड कर सकता है उसके पार्ट्स को अपनी टेरिटरी में, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ फॉरेन स्टेट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। सोशलिस्ट क्लियरली मेंशन है डीपीएसपी में। ओके, कांग्रेस पार्टी जब थी उस टाइम पे उन्हें अडॉप्ट किया था ये रिजोल्यूशन को, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोशलिस्टिक पैटर्न जब उन्हें अडॉप्ट किया था अवधि सेशन के टाइम पे। इंडियन को ब्रांड ऑफ सोशलिज्म बोला जाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोला जाता है, स्टेट सोशलिज्म बोला जाता है। सेकुलर, सेकुलर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है। फॉर सेकुलर का मतलब कि आर्टिकल 25 to 28 हमारे पास राइट्स है अपने रिलीजन्स को, जो भी हमारे रिलीजन है, कस्टम है, उन सबको हम फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, मतलब किसी एक धर्म को वो प्रमोट नहीं करता, वो सब धर्म को इक्वल रखता है। चाहे ईद हो, दिवाली हो, सब में हॉलीडेज देता है सबको, क्योंकि वो इक्वलिटी प्रमोट करना चाहता है, वो सब धर्म को एक मानना चाहता है। एंड दैट इज़ मतलब इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? सुप्रीम पावर क्या होती है? डायरेक्टली सुप्रीम पावर रहता है, जैसे कि वो डायरेक्टली टच की स्विट्जरलैंड में चलता है, रिफरेंडम, कॉल, प्लेबिसाइड, ये सब। लेकिन इनडायरेक्टली कौन सी पावर होती है? जिसमें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, ठीक है। सुप्रीम पावर किसके पास होता है? पीपल के पास होता है। उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, डॉक्ट्रिन मतलब जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब सुप्रीम पावर कहाँ से डेराइव होती है? पीपल से। जब हम वोट करते हैं, जब अपना कंसेंसस बताते हैं, वहाँ से पावर
डेराइव होती है। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिक्स एंड एक्शंस, फिर यूनिवर्सल एडवेंट, प्रोविंशियल, रूल ऑफ द लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब इसका पार्ट है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी के अंदर आता है। डेमोक्रेटिक प्रियम्बल में ऑलरेडी मेंशन है, जो पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाता है। डेमोक्रेटिक के भी 2 सब पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रिपब्लिक, मतलब हेड ऑफ द स्टेट या तो डायरेक्टली इलेक्ट होगा या इनडायरेक्टली, जैसे कि यूएसए में होता है। लेकिन ब्रिटेन में कैसा सिस्टम है, किंग या क्वीन होगा। ब्रिटेन का सिस्टम है, वहाँ पे ये हेड होंगे। प्रियम्बल में दिया गया है कि इंडिया हैज़ द इलेक्टेड हेड कॉल्ड अ प्रेसिडेंट, और इनडायरेक्टली उनके इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है। क्या है फिक्स टाइम? ऑलमोस्ट 5 ईयर्स फिक्स टाइम है। नेक्स्ट टर्म इज रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या दिया है, मतलब पॉलिटिकल सोवरेनिटी, किसको, किंग को बोला गया है। या फिर एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, कोई भी जो प्रिविलेज क्लास है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसका एब्सेंस होना। ऑल पब्लिक ऑफिस टू बी द एवरी सिटीज, मतलब हर किसी को इक्वली माना जाए। नेक्स्ट कीवर्ड इज जस्टिस। जस्टिस में हम क्या बात करें कि सोशली जस्टिस हो, मतलब गर्ल हो, बॉय हो, वुमेन हो, विडो, सबको इक्वली जस्टिस मिले सोसाइटी। फिर इकोनॉमिकली, रिच पुअर, मतलब कुछ भी हो, आपको सेम जस्टिस मिले इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली जस्टिस भी हमें सेम, जैसे कि आज भी वुमेन पॉलिटिकली बहुत ही कम लिए जाते हैं, वुमेन का सेक्टर पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइड बहुत ही कम है। तो ये फंडामेंटल एंड डीपीएसपी में चीज़ें मेंशन है। इक्वल ट्रीटमेंट, हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो इस कास्ट का, इस रिलीजन का, इस धर्म का, जो आजकल बहुत चल रहा है कम्युनलिज्म, ये सब नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली मेंशन है कि ये सब चीज़ें इक्वल ट्रीटमेंट, सबको इक्वल ट्रीट करना है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में। सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है इकोनॉमिक जस्टिस के साथ, जब उसको मिक्स कर देते हैं। पूरे सिटीजन्स के पास तीनों राइट्स होने चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकली। वो जॉब भी कर पाएँ, पॉलिटिकली फील्ड में भी आ पाए, इकोनॉमिकली, सोशली भी उनका लाइफ स्टैंडर्ड सही हो, सब कुछ। इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से लिया है? रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लिया गया। लिबर्टी मीन्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन एंड अबॉलिशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब प्रोवाइड एप्लीकेट ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब एब्सेंस, किसी को रिस्ट्रेन ना दिया गया हो। दूसरा, अपन को अपॉर्चुनिटी दी गई हो कि हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो पाए, इस पर ध्यान दिया जाए। प्रियम्बल में बोला गया है कि हर सिटीजन को सिक्योर किया जाए लिबर्टी ऑफ थॉट, उसको आज़ादी हो अपने थॉट का, जो वो बोलना चाहता है, थॉट्स, ये सब चीज़ों, उसका एक्सपीरियंस, बिलीव, एसेट्रा, फेथ। नेक्स्ट कीवर्ड इज इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशलिस्ट प्रिविलेज क्लास, मतलब जो बहुत ही अमीर क्लास है, हाई रिच पीपल है, इन्फ्लुएंस पीपल है, उनको ज़्यादा ध्यान देना, गरीब को निग्लेक्ट करना। इस तरीके से जो इक्वेलिटी की बात आती है, या कास्ट बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन चलता है, तो उसके बारे में कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए टू द एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एडिक्वेट अप्लाई करना चाहिए, ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबका एक साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ किस में मेंशन है? आर्टिकल 14 में मेंशन है कि लॉ के सामने हर एक इक्वल है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर कोई इक्वल है, कोई भी धर्म का हो। फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब गवर्नमेंट जब में गवर्नमेंट जॉब या किसी भी चीज़ में के लिए भी प्रोहिबिशन दिया गया है कि आप रिलीजन, कास्ट बेस पे उसको नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर, आर्टिकल 15। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी है पब्लिक, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट के लिए, आर्टिकल 16। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अभी भी चल रही है फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सब चीज़ों के लिए कब से लॉ बने हुए कि आर्टिकल 17 में, पर लोग अभी भी इसको फॉलो करते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये टाइटल्स का अबॉलिशन आर्टिकल 18 में। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिंगल सिटीजनशिप, कि हम एक है, लाइक हम इंडियंस हैं तो हम भाई बहन हैं, मीन्स ये जो भाईचारा है, ये जो भाई वाली फीलिंग है, दैट इज फ्रेटर्निटी। आर्टिकल 51A में दिया गया ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, जो हर सिटीज़न है, मतलब इंडिया का जो नागरिक है, उसकी ड्यूटी है टू प्रमोट, कि वो उसको स्प्रेड करे, कॉमन ब्रदरहुड को वो फैलाए और उसके हारमोनी मेंटेन करे। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान की डिग्निटी, इमेज, यूनिटी क्या है नेशन के प्रति, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ये सब किससे एडिट किया गया? प्रियम्बल में ऐड किया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। अब हमने सब समझ लिया कि प्रियम्बल में जो जो कीवर्ड्स थे, तो वो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि जस्टिस का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इन सब का मतलब क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये जो प्रियम्बल बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ऐड किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ऐड नहीं हुआ, जो भी कमियाँ थी या जो भी चीज़ें की और ज़रूरत पड़ी,
तो उनने उसको प्रियम्बल के ऐड करके इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसे रख दिया। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, इसमें फंडामेंटल वैल्यूज़ की बात है, पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस। फिर क्या है, ये नोवल विज़न है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक विज़न की तरह है ये। के.एम. मुंशी ने तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उन्होंने तो इसको क्या बोला है, हॉरोस्कोप है ये हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। फिर क्या है, ये बहुत ही प्रिसाइज है, सोल है, एक आत्मा की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन के, ज्यूरिस्ट ज्वेल सेट की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन एक की नोट की तरह है। इसी को तो एक पैटर्न पता चलता है हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी का। नेक्स्ट, प्रियम्बल पार्ट, जो बेरूबरी केस था 1960, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जनरल पर्पसेस के लिए ये उसका पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जब केशवानंद भारती केस 1973 आया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया बट एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट भी बोला गया। जब LIC केस हुआ 1995 में, उसमें प्रियम्बल को क्या बोला गया, इंटीग्रल पार्ट। तब उन्होंने बोला कि प्रियम्बल तो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन हाँ, प्रियम्बल ना ही सोर्स है पावर का लेजिस्लेचर के लिए, ना ही वो प्रोहिबिशन है किसी लेजिस्लेचर पर, ना वो जस्टिएबल है, नॉन जस्टिएबल है एंड नॉन एनफोर्सेबल है वो। एक बार जब केस आया था, आर्टिकल 368 की बात है, जब केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, तो बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट कांट बी अमेंडेड, उसको अमेंड नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि वो तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो चीज़ उसका पार्ट नहीं है आप उसको कैसे अमेंड कर सकते हो? ठीक है, आर्टिकल 368 में बोला गया कि कांट यूज टू, फिर आर्टिकल 360 को बोला कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बेसिक एलिमेंट्स को, फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस यूनियन 1960 में बोला, यूनियन के साथ बोला इट कैन बी अमेंडेड, हाँ इसको अमेंड किया जा सकता है, पर एक कंडीशन के साथ, नो अमेंडमेंट इज डन। उसका जो बेसिक फीचर है, जो मतलब मेन फीचर जो एक बार बन चुका है, बेसिस है उसका, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकते। प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360। 1976 में क्या हो, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। आई थिंक मैंने आपको इतना समझाया, आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको प्रियम्बल को एक बार आप बुक से पढ़िएगा, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।